हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में चैप्टर ठोस अवस्था से हम एक छोटी सी चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कन्फ्यूजन कभी आपके माइंड में भी आ सकता है। यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे एक छोटे से क्वेश्चन की जो एक मेरे सब्सक्राइबर का है, जिनका ये क्वेश्चन है कि सर, जब हम किसी क्रिस्टल की ज्यामिति तैयार करते हैं या फिर किसी एकक कोशिका की ज्यामिति तैयार करते हैं तो जो अवयवी कण वहाँ पर उपस्थित हों, चाहे क्रिस्टल में चाहे एकक कोशिका में, सभी अवयवी कणों के केंद्र में जालक बिंदु बनाते हैं और इन सभी जालक बिंदुओं को सरल रेखाओं से जोड़ते हैं, जिससे क्रिस्टल या फिर एकक कोशिका की ज्यामिति तैयार होती है। और ठीक इसी प्रकार देखिए, यहाँ पर हमने ज्यामिति तैयार की है। यहाँ पे जो अवयवी कण हैं सबके केंद्र में हमने बिंदु लिए। इन बिंदुओं को कहते हैं आप जालक बिंदु, और इन सबको जब हम सरल रेखा से मिलाते हैं यानी सीधी रेखा से मिलाते हैं तो इनकी ये ज्यामिति तैयार होती है, जो कि इस प्रकार से है, घन है ये। और ये जो पीले वाले डॉट हैं ये हैं जालक बिंदु। तो ठीक बात है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जब हमने ज्यामिति तैयार की है तो हमने जो ये किनारे वाले या कोने वाले कण हैं इनके केंद्रों को तो आपस में मिलाया है, लेकिन जो अंतः केंद्र वाला यहाँ पे ब्राउन कलर से जो आपको अवयवी कण दिखाया गया है, इसके जालक बिंदु को हमने दूसरे जालक बिंदुओं से मिलाया नहीं है। जैसे देखिए, यहाँ पर हमने ज्यामिति तैयार की है तो यहाँ पे घनीय ज्यामिति हमको मिल रही है, लेकिन इस घनी ज्यामिति को प्राप्त करने की प्रक्रिया में जो कोने वाले जालक बिंदु थे उन सबको हमने सरल रेखाओं से आपस में जोड़ा है, लेकिन अंतः केंद्र वाले जालक बिंदु को हमने यहाँ पे किसी से जोड़ा नहीं है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर भी हमने कोने वाले जालक बिंदुओं को आपस में सरल रेखाओं से या सीधी रेखाओं से मिलाया है, जिससे ये घन प्राप्त हो रहा है। लेकिन जो फलक के केंद्र में परमाणु उपस्थित हैं या फिर कहिए आप अवयवी कण उपस्थित हैं, इनको हमने इस ज्यामिति में कहीं पे मिलाया नहीं है। यहाँ पे जो आपको रेखाएं दिखाई गई हैं जिससे हमने फलक के केंद्र वाले जालक बिंदुओं को आपस में मिलाया है, वो बस इनकी स्थिति को समझाने के लिए, ये समझाने के लिए कि ये वाला जालक बिंदु ऊपर वाले फलक के केंद्र में है और नीचे वाला ये जो है आप देख रहे हैं वो नीचे वाले फलक के केंद्र में है। ठीक इसी प्रकार ये वाला इस फलक के केंद्र में है और ये वाला इस फलक के केंद्र में है। इस बात को समझाने के लिए ये बीच वाली लाइंस बनाई गई हैं। ज्यामिति इसकी कैसी है? इस एकक कोशिका की ज्यामिति घनी है। एक और फिगर आपको दिखाते हैं जहाँ से आप और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन के बारे में। देखिए, यहाँ पर हमने सबके जालक बिंदुओं को, जितने भी अवयवी कण हैं, सबके केंद्र में जालक बिंदु लगाकर सबको मिलाया है, जिससे ये ज्यामिति प्राप्त हो रही है। यहाँ पर हमने जालक बिंदु सबके केंद्र में लगाया है, लेकिन सबके जालक बिंदुओं को नहीं मिलाया है। देखिए, यहाँ पे बीच वाला, जिसको आप कहते हैं अंतः केंद्र वाला एक अवयवी कण या जालक बिंदु, ऐसा है जिसको हम यहाँ पे ज्यामिति में किसी से मिला नहीं रहे हैं। और ठीक ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोने वाले जो जालक बिंदु थे उनको मिलाकर हमने ज्यामिति तैयार की। जो फलक के केंद्र वाले जालक बिंदु हैं इनको हमने ज्यामिति में कहीं किसी से सीधी रेखा से जोड़ा नहीं है। तो क्वेश्चन यही है कि इसका क्या कारण है, जबकि हम पढ़ते हैं कि जितने भी जालक बिंदु होते हैं सबको सरल रेखाओं से मिलाकर ही हम ज्यामिति प्राप्त करते हैं। तो इसका रीजन ये है कि एक छोटा सा, आगे आप चाहेंगे तो एक छोटा सा पॉइंट पढ़ेंगे इसमें। जब आप एकक कोशिकाओं के निर्धारण के नियम पढ़ेंगे तो उसमें एक नियम आप पढ़ेंगे कि किसी क्रिस्टल की एकक कोशिका अधिक से अधिक सममित होनी चाहिए। ठीक है, अधिक से अधिक सममित होनी चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम इन जालक बिंदुओं को भी इस संरचना में मिलाते तो एक काफ़ी जटिल संरचना प्राप्त होती और जो कि सममित नहीं होती। तो इसलिए हमने यहाँ पे बस कोने वाले जालक बिंदुओं को मिलाया है ताकि हमको घन प्राप्त हो, और घन जो है वो सबसे सममित त्रिविमी संरचना होती है। तो इसलिए हमने घन को बनाए रखने के लिए, सममित को बनाए रखने के लिए, ये जो फलक के केंद्र वाले जालक बिंदु हैं इनको हमने सरल रेखाओं से कहीं जोड़ा नहीं है, और ज्यामिति हमने बस कोने वाले जालक बिंदुओं को मिलाकर ही प्राप्त करी।
उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, एकक कोष्टिका जालक बिंदुओं का सूक्ष्मतम समुच्चय होती है। अब आप कहेंगे सर ये जो जालक बिंदु हैं, कई बार ऐसा देखने में लगता है कि जब पूरे क्रिस्टल में हम बात करेंगे जहाँ पर अनेक एकक कोष्टिकाएं होंगी, तो हम इन जालक बिंदुओं को किसी दूसरे एकक कोष्टिका के जालक बिंदुओं से मिलाकर कोई बड़ी सी सममित संरचना प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दूसरा नियम ये है कि एकक कोष्टिका में जालक बिंदुओं की संख्या कम से कम होनी चाहिए। तो यदि बड़ी संख्या में हम मिलाकर एक ज़्यादा संख्या में जालक बिंदुओं को आपस में जोड़कर एक सममित संरचना प्राप्त भी करें तो वो दूसरे पॉइंट से गलत हो जाएगा, क्योंकि एकक कोष्टिका जालक बिंदुओं का सूक्ष्मतम समुच्चय होता है। तो बात क्लियर है कि क्यों हमने इसको नहीं मिलाया है, जबकि यहाँ कोने वाले जालक बिंदुओं को मिलाकर ज्यामिति प्राप्त की है। और आप जानते हैं कि एकक कोष्टिका की पुनरावृत्ति संपूर्ण क्रिस्टल में होनी चाहिए। तो साथ साथ एकक कोष्टिका हम ऐसी तैयार करते हैं जिसकी पुनरावृत्ति हो रही हो क्रिस्टल में। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी एकक कोष्टिका अलग अलग जगह पे अलग अलग एकक कोष्टिका तैयार करेंगे। ठीक है, एक ही एकक कोष्टिका हम तैयार कर सकते हैं और वो इस हिसाब से हम तैयार करेंगे कि उसकी पुनरावृत्ति पूरे क्रिस्टल में हो रही हो। तो इन सब कारणों को देखते हुए एकक कोष्टिका की ज्यामिति का निर्धारण किया जाता है। यहाँ पे ज्यामिति का जो निर्धारण हमने घन के जैसा किया है, ये इसलिए किया है ताकि एकक कोष्टिका की सममित बनी रहे। दोस्तों, उम्मीद है मुझे कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो आपको डेफिनेटली अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो से संबंधित अपने विचार को या फिर किसी डाउट को कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक लिखते रहें। आज की वीडियो देखने के लिए, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे